हेलो बच्चों, मैं कृपा शंकर NMMS मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो क्लास है वो रीजनिंग सेक्शन से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो अभाषिक तर्क शक्ति, नॉन वर्बल रीजनिंग से संबंधित है। अभाषिक तर्क शक्ति से इसके पहले मैं 2 पार्ट अपलोड कर दिया हूँ। आज ये तीसरा पार्ट है। अगर हम बात करें पहले 2 पार्ट की, तो ये 2 पार्ट की वीडियोस पहले ही अपलोड हो गई है और आज तीसरा और चौथा पार्ट दोनों हम अपलोड कर देंगे। 5वां पार्ट सबसे पहले मैं अपलोड कर दिया था, आप उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से सारे पार्ट को अगर मिला दिया जाए तो इससे 20 से 25 प्रश्न आएंगे। 20 से 25 क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम हॉल में आएंगे और ये सारे प्रश्न आप सही करके आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में पूरा क्वेश्चन बना के आ पाएँ। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ध्यान से देखें, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो ये पहला क्वेश्चन जो है ये तीसरे टॉपिक से लिया गया है, आकृति श्रृंखला पूर्ण करना। इसका मतलब ये कि 3 फिगर दिया गया रहता है और चौथा आपको जो पैटर्न इन तीनों में फॉलो हुआ रहता है वही चौथे में फॉलो होगा। उसी पैटर्न को आपको ढूंढना रहता है उत्तर आकृति में। तो ये उत्तर आकृतियां हैं और ये प्रश्न आकृतियां हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखें, सर्किल में 2 पैरेलल लाइन, पैरेलल मतलब होता है समांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो 2 समांतर रेखा यहाँ पे है, 2 समांतर रेखा यहाँ पे है, 2 समांतर रेखा यहाँ पे है। तो ये चीज़ कंटिन्यू होगा। अब इसमें कहीं 2 समांतर रेखा है तो चौथे में है, तो यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमें यहाँ पे सर्च करना होता है कि कौन सा पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। जिस पैटर्न को फॉलो कर रहा है वही फिगर आपको सेलेक्ट करना होता है। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आप ये देखिए ध्यान से, जैसे ये स्क्वायर बना था लेकिन ये बीच में ऐसे एक हुक टाइप का बन गया है जो अंदर की तरफ है। ठीक, यहाँ पे देखिए ये सर्किल है और इस सर्किल में भी एक ऐसे अंदर की तरफ से जो बाहर खुला है, ये बाहर की दिशा में ओपन है, एक हुक बन गया है। वही चीज़ यहाँ भी है, बस हमें इसी हुक को ही इन तीनों में है। अब इन आकृतियों में कहाँ पे है? इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, चौथी आकृति में दिख रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ध्यान से देखें, ये जो एरो है इसका डायरेक्शन घड़ी की दिशा में है और सेकेंड एरो में क्या है कि इसकी संख्या 1 बढ़ गई। पहले में 1 है तो दूसरे में 2 हो गया और जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। पहले में क्लॉकवाइज है और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, देखिए, और तीसरे में फिर क्लॉकवाइज है। तो तीसरे फिगर में 3 एरो बन गया है। चौथे फिगर में देखिए, ये देखिए एक क्लॉकवाइज, घड़ी जैसे चलती है, घड़ी कैसे चलती है? घड़ी क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त ऐसे चलती है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और चौथे फिगर में देखिए 4 एरो है, 1 2 3 4, और ये चारों एरो एंटी क्लॉकवाइज हैं। अब जब 5वें फिगर की बात करेंगे तो 5वें फिगर में सारे के सारे क्लॉकवाइज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है और इसमें सारा क्लॉकवाइज हो जाएगा। और कितने एरो होंगे? इसमें 1 2 3 4 एरो है, 5 एरो। अब इसमें ढूंढ लीजिए, 5 एरो होने चाहिए, पाँचों जो है क्लॉकवाइज होने चाहिए। जैसे घड़ी चलती है तो देखिए ये तो ऐसे ही नहीं होगा। इसकी अगर हम बात करें तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी नहीं होगा। ये क्लॉकवाइज है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसमें 6 एरो हैं, ये भी नहीं होगा। अब हम इसकी बात करें, इसमें देखें 1 2 3 4 5 एरो है, पाँचों क्लॉकवाइज हैं। इसका मतलब यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये ध्यान देना है कि फिगर किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, दाएं बाएं, जो भी पैटर्न फॉलो कर रहा है उस पैटर्न को ही हमें पकड़ना होता है। अगर आप उस पैटर्न को जान पा रहे हैं तो इसमें कोई दम नहीं होता है, ये सारे क्वेश्चंस आप आसानी से एग्जाम हॉल में बना लेंगे। चौथे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ध्यान से देखें, 1 2 3 4 पैरेलल लाइन है, 4 समांतर रेखाएं हैं। जब हम दूसरे फिगर की बात करेंगे तो 3 पैरेलल लाइन एज सच हैं। जो चौथी पैरेलल लाइन है वो सी की तरह से इसका मुंह बाहर की तरफ खुल गया है। ठीक है, अब जब हम तीसरे फिगर में जाएंगे तो ये जो तीसरी लाइन है, इस तीसरी लाइन का मुंह देखिए बाहर की तरफ खुल गया और चौथा जो है ये क्लोज हो गया है, अंदर की तरफ आ गया है। ठीक है, ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ। अब जब चौथे फिगर में जाएंगे तो ये जो लाइन है ये देखिए, ये ऐसे बाहर की तरफ खुलेगा, ये बाहर की तरफ खुलेगा और ये क्लोज हो जाएगा और ये बाहर की तरफ आ जाएगा। देखिए यही पैटर्न यहाँ फॉलो हुआ है।
इसी तरह से जब आप पांचवें में जाएंगे तो क्या होना चाहिए, ये ऐसे बाहर की तरफ जाएगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक, दूसरे का, और तीसरा बाहर की तरफ जाएगा और चौथे का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब ये फिगर जहाँ पे दिखे आपको, एक इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, देखिए, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि जो सीक्वेंस फॉलो कर रहा है वही सीक्वेंस, वही पैटर्न हमें यहाँ पे कंटिन्यू करना है। पांचवें क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आप देखिए सर्किल बनाया है, इस सर्किल में एक त्रिभुज है, ठीक। अब ये त्रिभुज है, देखिए जो अंदर आकृति है वही आकृति बाहर आ गई, और यहाँ पे अंदर आकृति क्या आ गई, चतुर्भुज आ गई। तो देखिए ये चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज में क्या बन गया है, पंचभुज बन गया है, चतुर्भुज में क्या आ गया है, एक पेंटागन बन गया है। अब अगली आकृति में देखिए पेंटागन आ गया, पेंटागन में क्या है, अर्धवृत्त दे दिया है। अब ये अर्धवृत्त है, अब क्या होगा, अगली आकृति में अर्धवृत्त के अंतर्गत कोई नई आकृति आएगी, अर्धवृत्त के अंतर कोई नई आकृति आएगी। तो यहाँ पे देखिए ये पेंटागन था, ये हेक्सागन है, लेकिन ऐसा ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा था, जो अंदर आकृति है वही बाहर जा रही है, तो पहला तो ऐसा ही नहीं रहेगा। अब ये अंदर अर्धवृत्त है तो ये भी अर्धवृत्त है, लेकिन ये अर्धवृत्त उल्टा बना हुआ है, इसलिए ये भी नहीं होगा। जैसा यहाँ पे है वही आकृति बनेगी। हाँ, ये सीधा बना है, ये अर्धवृत्त है, इसके अंदर त्रिभुज है, यानी ये ऑप्शन हो सकता है। और जब हम चौथे ऑप्शन की बात करेंगे तो ये भी सेम इसी तरह का है, एक अर्धवृत्त है, इसके अंदर वृत्त बना है, ठीक है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। अब हमारा जो आंसर होगा वो तीसरे और चौथे में आ गया है, पहला दूसरा तो गलत हो गया, अब तीसरा चौथा आ गया। अब तीसरा सही होगा कि चौथा सही होगा, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए, हमेशा एक नई आकृति आ रही है। जैसे एक बार त्रिभुज आ चुका है तो फिर चतुर्भुज आया है, फिर पंचभुज आया है, फिर अर्धवृत्त आया है, तो अब इसमें से कोई रिपीट नहीं करेगा, यानी कि नई आकृति बनेगी। तो क्या तीसरी आकृति होगी, तीसरी कतई नहीं होगी। कौन सी आकृति बनेगी, चौथी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। तो ये हमें सीक्वेंस फॉलो करना है। यहाँ पे देखा जाए, खूब ध्यान से देखिए इसे, जैसे यहाँ पे एक ऐसे पैरेलल लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन है, एल साइड्स का शेप बना है, ठीक। तो यहाँ पर यही चीज़ देखिए उल्टा हो गया है, ये क्या हो गया है, ये जस्ट उल्टा हो गया है। तो ये जब उल्टा हो गया तो ये हिस्सा नीचे आ गया और ये हिस्सा ऊपर चला गया, और एक लाइन बढ़ गई है इसमें, ठीक है, एक लाइन यहाँ पे बढ़ गई है। अब इससे ये कैसे आया ये देखा जाए, इसका उल्टा हो गया है पहली चीज़। तो जब इसका उल्टा हो जाएगा तो ये शेप बन जाएगी और एक लाइन यहाँ बढ़ गई, ठीक है, ऐसे। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो जैसे ही इसका उल्टा होगा फिर एक लाइन ऐसे ऊपर बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट फिगर क्या बनेगा, इसका उल्टा होगा तो यहाँ पे ऐसे सर्किल बना करके ऐसे बन जाएगा। इसका उल्टा कैसे बनेगा, ये जस्ट ऊपर आएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ गया, अब नीचे वाला हिस्सा ऊपर जाएगा और ये आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, अब अगला क्या बनेगा, अगला इस तरह से बन जाएगा, ठीक है ना। अब ये आकृति इसमें ढूंढ लीजिए, जहाँ पे दिख जाए, किस ऑप्शन में दिख रहा है, चौथे ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये सही हो जाएगा। यानी कि हमें केवल बस पैटर्न को फॉलो कराते जाना है, आंसर आपका आता जाएगा। सातवां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सातवां, इसको आप ध्यान से देखेंगे। ये एक स्क्वायर है और ये त्रिभुज है, ठीक। पहले आप स्क्वायर का पोजीशन देख लीजिए, फिर त्रिभुज का पोजीशन देख लीजिए। यहाँ पे दो फिगर मूव कर रहे हैं और वो किस तरह से मूव कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, या क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसी को हमें देखना है। जैसे ये है चतुर्भुज, तो ये देखिए ये कोने में है, फिर ये देखिए मिड में गया, यानी कि ये आगे बढ़ गया, फिर क्या हुआ, ये जो है फिर कोने में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे जा रहा है। अब ये फिर यहाँ देखिए मिड में आ गया, इसका मतलब ये इस कोने में जाएगा, यहाँ आएगा। अब ये फॉलो क्या कर रहा है, ये सीक्वेंस, मतलब घड़ी की दिशा वाला सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। जैसे घड़ी चलती है वैसे चल रहा है, लेकिन ये भुजा पे आधी भुजा को कवर कर रहा है, पूरे भुजा नहीं कवर कर रहा है। जैसे देखिए बीच में आया आधी भुजा, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ गया। तो स्क्वायर कैसे मूव कर रहा है ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब आप हमें बताएं त्रिभुज कैसे मूव कर रहा है, ये चीज़ ध्यान देने की बात है। ये देखिए आधे पे है,
और आगे कहाँ पे आया, ये जस्ट नीचे आ गया है, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसे जा रहा है। किस डायरेक्शन में जा रहा है, घड़ी के विपरीत जा रहा है। तो आधा ही दिशा आया, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये पूरा चला गया। पहले आधा आया था, आधी भुजा, अब पूरी भुजा पे आ गया, ये पूरा भुजा घूम गया। चूंकि यहाँ पे आया था, अब ये पूरी भुजा घूम गया। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे आया है इस पोजीशन पे, तो ये पूरी भुजा और आधी भुजा और, यानी कि 1.5 भुजा घूम गया है। इससे इस पोजीशन पर आने पे 1.5 भुजा घूम गया है। अब क्या होगा, अब 1.5, अब देखो पहले आधा गया, फिर 1 गया, फिर 1.5 गया। अब क्या पोजीशन होगा, अब 2 भुजा जाएगा। इसका मतलब ये कि आधा इधर आएगा, 1 इधर आएगा और आधा इधर आ जाएगा, यानी कि त्रिभुज का पोजीशन यहाँ आना चाहिए, इस बीच में। तो ये ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पे है, चौथे ऑप्शन में देख लीजिए, चौथा ऑप्शन है, हाँ चौथा ही ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे जो त्रिभुज है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, घड़ी के विपरीत जा रहा है। पहले फिगर में आधी भुजा गया है, दूसरी फिगर में पूरी भुजा गया है, तीसरी फिगर में 1.5 भुजा गया है और चौथे फिगर में 2 भुजा चला जाएगा। आधा इधर 1 और 1 ये पूरा, तो 2 भुजा यहाँ, यानी कि ये यहाँ पे आ जाएगा। कितना सिंपल है, इसका मूवमेंट जैसे त्रिभुज का या चतुर्भुज का किस हिसाब से हो रहा है वही हमें यहाँ पे चेक करना होता है। तो इस तरह से जो है ये तीसरा कंप्लीट होता है। चौथा क्या है, आकृति पूर्ण करना है। क्या है, आकृति पूर्ण करना। अब आकृति पूर्ण करने का मतलब ये कि छोटे छोटे फिगर्स दिए रहते हैं, ठीक है, फिगर यानी कि टुकड़े दिए रहते हैं, 1 2 3 4। इन 4 टुकड़ों से मिला करके कौन सी आकृति बनेगी, 1 2 3 4। इन चारों को खूब ध्यान से देखिए, इन टुकड़ों से कौन सी आकृति बन पाएगी, जो आकृति बनेगी उसी को हमें टिक कर देना है। यहाँ पे देखिए 2 ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का मतलब होता है 2 समलंब दिया हुआ है। समलंब चतुर्भुज की विशेषता ये होती है कि 2 भुजा समांतर होती है, इस तरह की आकृति, ये समलंब की आकृति है, ठीक है। तो इस तरह की आकृति कितनी है, 2 है। अब 2 समलंब हैं और 2 त्रिभुज हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तो त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, और यहाँ से देखा जाए तो फिर त्रिभुज मिल जाएगा। ये तो समलंब दिख रहा है, 2 समलंब दिख रहा है, लेकिन ये दोनों समलंब जो है ये समलंब नहीं हो सकते, क्योंकि ये देखिए एकदम डायगोनली है, ये बड़ा है, तो इस वजह से ये नहीं हो सकता है तो ये समलंब, बट ये समलंब जो है दोनों बिल्कुल पैरेलल हैं। जितना बड़ा समलंब ये है उतना बड़ा ये है। और यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या देखिए, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, कई सारे त्रिभुज इसमें बन जा रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे आइए, ये देखिए 1 त्रिभुज ये बन रहा है, 1 त्रिभुज ये बन रहा है, तो यहाँ पे 1 2, तो इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ये 3 और ये 4, तो ये तीसरी आकृति हो जाएगी और ये चौथी आकृति हो जाएगी। खूब ध्यान से देखिए, क्या ये सारा इसमें सेट हो रहा है, बिल्कुल सेट हो रहा है। यहाँ 3 परपेंडिकुलर लाइन, 3 लाइन खींची गई है, यहाँ भी नहीं सेट होगा, यहाँ भी नहीं सेट होगा, यहाँ भी नहीं सेट होगा। तो ये किस फिगर में दिख रहा है, ये दूसरे फिगर में दिख रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ टुकड़े दिए रहते हैं फिगर के, उन फिगर के टुकड़ों को आपस में अरेंज करके सेट करना होता है, जिसमें सेट हो जाए वही वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाता है। इस तरह के भी 5-6 प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, एक ये देखिए ये त्रिज्यखंड है, ठीक, और ये अर्धवृत्त है, और ये भी क्या है, ये भी वृत्त का एक छोटा खंड है। ये बड़ा खंड है वृत्त का और ये छोटा खंड है वृत्त का, और ये त्रिज्यखंड है। 3 चीज़ दिया हुआ है, एक पहले त्रिज्यखंड है, फिर दूसरा आधा वृत्त खंड है या फिर अर्धवृत्त कह सकते हैं, और ये एक लघु वृत्त खंड है। 3 फिगर है इसमें। अब इन तीनों को इसमें सेट करना है कि कौन सा फिगर बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखें, पहले फिगर को देखिए, ये लगभग ये जो पहला जो है त्रिज्यखंड वो इसमें पहला दिख रहा है, दूसरा ये हो जाएगा, ठीक, और तीसरा जो है ये हो जाएगा। ये सेट हो रहा है। यहाँ पे आइए, ये जो वृत्तखंड आप देख रहे हैं, देखिए ये बहुत छोटा वृत्तखंड हो जाएगा, है तो ये वृत्तखंड, और ये अर्धवृत्त से बड़ा हो जाएगा, और ये त्रिभुज, तो ये यहाँ पे फिगर छोटे बड़े हैं, इस वजह से ये नहीं होगा। यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ भी
ये जो त्रिज्यखंड है ये बहुत पतला त्रिज्यखंड है, इसलिए ये भी फिगर नहीं होगा। और यहाँ पर बड़ा त्रिज्यखंड है, ये दोनों वृत्तखंड जो दिख रहे हैं वो बराबर हैं, जबकि दोनों वृत्तखंड बराबर यहाँ नहीं हैं, तो इस वजह से ये भी नहीं होगा। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। इसमें साइज़ भी मैटर करती है, किस साइज़ का है। तो इसे अगर देखेंगे तो ये छोटा ये बड़ा, यानी कि लगभग अर्धवृत्त है। तो ये लगभग अर्धवृत्त यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये लगभग अर्धवृत्त की तरह से है और आधे में बना है ये। तीसरे की बात अगर हम करें, तीसरे फिगर की, तो इसमें देखिए आकृति को पूर्ण करना है। 1 2 3 3 पैटर्न दिख रहा है। चौथे में क्या आएगा? तो यहाँ देखिए ऐसे इसको अगर हम कंटिन्यू करें तो ये सर्किल कंप्लीट करेगा, और यहाँ सर्किल और यहाँ पे ये देखिए त्रिभुज बन जा रहा है, फिर ये वृत्त बन रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे ऐसे त्रिभुज आ जाएगा। तो ये आकृति जिसमें हो ऐसे और एक त्रिभुज, वही आकृति सही हो जाएगी। एक और त्रिभुज, एक ऐसे रहे और एक त्रिभुज रहे, यानी कि इसकी सेकेंड ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये वृत्त कंप्लीट हुआ है और एक त्रिभुज आ जाएगा। तो ये वृत्त कंप्लीट हुआ है और एक त्रिभुज आ जाएगा। जो आकृति में आ जाए वही आकृति का वही आंसर हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, चौथा देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से देखें कि कौन सा सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। जैसे ये एरो है, ये तीर है, इस तीर का देखिए डायरेक्शन देखिए, एक का डायरेक्शन घड़ी की दिशा में है, एक का घड़ी के विपरीत है, फिर घड़ी की दिशा में है। अब ये तीनों तीर जो है जब आगे बढ़ेंगे तो उसका डायरेक्शन क्या हो जा रहा है? देखिए जो सबसे ऊपर वाली तीर है वो किनारे चली गई, बीच वाली बीच में ही है, और ये ऐसे हैं, ये डायरेक्शन फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही ये डायरेक्शन फॉलो हुआ, यानी कि घड़ी की दिशा वाला ये आ गया, अब ये तीर का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, इस तरह से। तो जैसे ही ये होगा तो पहला वाला तीर कहाँ जाएगी? ऐसे आएगी, दूसरा पीछे की तरफ है, और तीसरा ये। अब यही आपको यहाँ पे सर्च करना है, ये आकृति जिसमें मैच कर जाए। कौन से में है? 2 एरो इस साइड है, 2 एरो इस साइड है, और 1 एरो बैक डायरेक्शन में है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे घड़ी चलती है उस दिशा में तीर चल रही है। बस। पांचवें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो खूब ध्यान से देखें। पांचवें क्वेश्चन में ये फिगर आपको फाइंड आउट करना है। 1 2 3 4 5, ये पांचों किस में सेट होंगे? तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो आकृति आप देख रहे हैं ये फरसे की आकृति है। ऐसे ऐसे क्या है? एक फरसे की तरह की आकृति है जो परशुराम का फरसा है। अब इसमें ढूंढिए परशुराम का फरसा कहाँ कहाँ है। इसको 1 नंबर मान लेते हैं, और ये जो बड़ी आकृति है, ये जो बड़ी आकृति है इसको 2 नंबर मान लीजिए। और ये देखिए 2 त्रिज्यखंड हैं, 3 4 त्रिज्यखंड है, और ये छोटा सा त्रिभुज है। कुल 5 आकृतियां हैं। पांचों आकृतियां किस में मैच कर रही हैं? खूब ध्यान से देखने से आपको पता चल जाएगा। अगर आप तीसरे ऑप्शन को देखिए तो ये देखिए, ये परशुराम का फरसा हो गया पहली आकृति। दूसरी आकृति जो बड़ी वाली आकृति है वो आकृति ये हो जाएगी, ये दूसरी आकृति हो जाएगी। तीसरी और चौथी आकृति जो है ये दोनों हो जाएगा। ये तीसरी, ये त्रिज्यखंड हो गया, देखिए 1, तीसरी चौथी हो गई, पांचवी आकृति छोटा सा त्रिभुज हो गया। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा इसका। ठीक है, बाकी किसी में सेट नहीं होगा, आप उसे सेट करके देख सकते हैं। छठवें क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक त्रिभुज है। अब देखो यहाँ पे एक जो है, एक देखिए एक समलंब है, पहले नंबर पे मान लीजिए, ये दूसरे नंबर पे मान लीजिए, ये तीसरे नंबर पे मान लीजिए। 1 और 2 को अगर हम जोड़ दें, अगर 1 2 को जोड़ दिया जाए तो एक त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, और ये अलग से इसमें ऐसे चिपका दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले ही ऑप्शन को देखिए, ये 1 2 और ये 3, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, पहले ही ऑप्शन सही हो गया। इसमें अगर देखा जाए तो इसको अगर सेट किया जाए तो एक त्रिभुज बन जाएगा, और एक त्रिभुज यहाँ बगल से इसके लग जाएगा जो तीसरा नंबर है। बाकी किसमें ये चीज़ें सेट नहीं होंगी। तो इस तरह से जो है आपको जितने भी तरह के प्रॉब्लम बन सकते हैं अभाषिक तर्क शक्ति से, यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग से जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे तरह के क्वेश्चंस को हम आपको बता दिए हैं।
बस अब आपका काम क्या है, केवल प्रैक्टिस करना। और अब ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि समय इतना कम बचा हुआ है कि अब आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर आप उठाइए प्रीवियस ईयर के और सारे क्वेश्चन पेपर को लगा डालिए बस। और सारे क्वेश्चन कम से कम आप 8 से 10 प्रश्न सेट सॉल्व करके जाइए। कम से कम 8-10 सेट सॉल्व कर लेंगे, आप एग्ज़ाम हॉल में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा और आप आसानी से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे कि क्या कट ऑफ मार्क रहता है, कैसे हमें OMR सीट को भरना है, ठीक है, और कैसे हमें प्लान करना है। ये नेक्स्ट वीडियोज़ में आएगा, आप उसे भी देख लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहिए कि हमें पेपर को कैसे आसानी से सॉल्व करना है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा तथा बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारा जो आगे का नोटिफिकेशन हो वो आप तक सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ओके, थैंक यू।